Hello students, today we are going to start lesson 13 Nature Resources. What do you mean by nature resources? The resources soil, water, minerals, etc. that are gifted to us by nature are called nature resources. Our motherland India is very rich in minerals and other natural resources. We have some nature resources abundantly and same we have to import from other countries like petroleum oil. Our major natural resources are soil, forest, water, minerals, wildlife, people. तो बच्चों इस लेसन में आपको नेचर रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है। बेटे इसमें आपसे ये बताया गया है कि नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, मीन्स क्या है। तो वो रिसोर्सेज में जो हमें नेचर से, प्रकृति से जो उपहार के रूप में मिला है, जैसे सॉइल, वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज के जानते हैं। और जो हमारी जो मदरलैंड इंडिया है, भारत है, उसमें बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में मिनरल्स हैं और बहुत तरह के नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। और इसमें हमें जो है, हमारे में नेचुरल रिसोर्सेज में इतनी प्रचुर मात्रा में है कि हम उन्हें दूसरे देशों में इंपोर्ट भी करते हैं। जैसे पेट्रोलियम ऑयल को इंपोर्ट में आयात मतलब भेजते हैं। अब आवर मेजर रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज आपको ये बताए गए हैं। ये हमारे 6 मेन रिसोर्सेज हैं नेचुरल के। तो आप सॉइल के बारे में डिटेल में आपको बता रहे हैं। Soil is the top layer of the earth's surface. It is an important natural resource. God has blessed our motherland India with the fertile and variety of soils. सॉइल जो है सबसे ऊपर की लेयर है धरती की सरफेस की, और यह महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है। और ये हमारे भगवान का आशीर्वाद है। हमारा जो मातृभूमि है हमारी भारत, वो बहुत उपजाऊ है और उसमें कई तरह की वेराइटी हैं। सॉइल मीन्स मिट्टी, ठीक है। वी हैव वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड एंड फर्टाइल रीजन इन द वर्ल्ड। ऑल लिविंग थिंग्स like plants, animals, and human beings depend directly and indirectly on the soil for their food, shelter, and living. Animals get their food from the soil. Example, grass plants. The plant grow in the soil. They are different soil we have in India. विश्व में हमारी जनसंख्या बहुत है और हमारे जो उपजाऊ क्षेत्र है बहुत ज़्यादा। हम सभी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स मिट्टी से, सॉइल से डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी हम उस पर डिपेंड हैं। और भोजन है, शेल्टर, लिविंग रहने के लिए, ठीक है। और जो हमारी जो खाने भोजन जो एनिमल को मिलता है वो भी सॉइल से मिलता है, जैसे ग्रास प्लांट्स, ठीक है। और प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल। और प्लांट कहाँ उगते हैं? ज़मीन में। और जो ये देयर आर डिफरेंट सॉइल वी हैव इन इंडिया। ऑलिवियल सॉइल, रेड सॉइल, माउंटेनियस सॉइल, ब्लैक सॉइल, लिटरेट सॉइल, डेजर्ट सॉइल। हमारे यहाँ ये 6 तरह की सॉइल मिलती हैं, ठीक है। Water, with fertile soil alone we cannot do anything. We need water for agriculture, drinking, washing, bathing, etc. India is very rich in water resources. It has many rivers like the Ganga, Brahmaputra, the Krishna, the Kaveri, etc. All the North Indian rivers rise in the Himalayas and fall into the Arabian Sea or the Bay of Bengal. The North Indian rivers never dry up. They are called perennial rivers. But the South Indian rivers, when the rainy season is over, the southern rivers rise in the western or eastern Ghat. The rivers supply water for irrigation for industries across. Some rivers dams are constructed and electricity is produced.
Some rivers are also good for navigation. These river projects are called multi-purpose projects. The important South Indian river we Kaveri, Krishna, Godavari, etc. उपजाऊ सॉइल, फर्टाइल सॉइल की ही आवश्यकता नहीं होती है, हमें उसके लिए पानी की भी ज़रूरत होती है। और पानी की ज़रूरत के लिए एग्रीकल्चर के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए। और जो भारत है वो वाटर का बहुत प्रचुर मात्रा में वेरी रिच पानी का रिसोर्स बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। और इसमें के लिए हमारे जो हैं बहुत नदियाँ हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और कृष्णा, कावेरी, बहुत सारी नदियाँ हैं जो सभी नॉर्थ इंडियन रिवर्स उद्गम में हैं और हिमालय से होती हुई वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं जाके। द नॉर्थ इंडियन रिवर्स, जो नॉर्थ इंडियन नदियाँ हैं वो कभी नहीं सूखती हैं और इसलिए उन्हें प्रिनल रिवर्स कहा गया है उन्हें। और साउथ की जो भारत की जो रिवर है, नदियाँ हैं, वो जो है रेनी सीजन में ओवर हो जाती हैं। और सदर्न रिवर की जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट हैं होते हैं। और तो रिवर जो नदी की सप्लाई जो पानी है इरिगेशन और इंडस्ट्री के लिए उसमें उपयोग होता है। और इसके लिए रिवर और डैम और बनाए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, बनाई जाती है। और कुछ नदियों में अच्छा नेविगेशन होता है और नदियों के प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं, उन्हें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा जाता है। साउथ इंडिया में जो नदियों के महत्वपूर्ण कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एक्सेट्रा हैं। फॉरेस्ट, India has around 19% of its total area under the forest. It is the home for rain, and it cools the atmosphere and the cloud, and it comes in the form of rain. Use of forest. Forests check the flood and soil erosion. It is the home of wild animal and birds. They provide us with wood and timber for foil, furniture, and to build houses. It cools the atmosphere. We should not cut trees or we should not do deforestation. It will endanger human life on earth. We should grow more trees. इंडिया में फॉरेस्ट का टोटल एरिया का 90% फॉरेस्ट है बेटा। और इसको जो है ये बारिश का घर है। इस जो है फॉरेस्ट से जो वहाँ का एटमॉस्फेयर बनता है वो कूल हो जाता है और उससे बादल बनते हैं और फिर उससे वो बारिश में बदल जाता है फॉर्म में। और अभी फॉरेस्ट के उपयोग क्या हैं वो पढ़ेंगे हम। फॉरेस्ट जो है हमारे जो है बाढ़ और सॉइल को रोकता है। और ये वाइल्ड एनिमल और चिड़ियों का घर है जो फॉरेस्ट हैं। और इससे हम लकड़ी, टिम्बर और फ्यूल मतलब ईंधन का, फर्नीचर के लिए और बिल्ट ऑफ हाउस, घर को बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लकड़ी की, ठीक है। और इससे जो एटमॉस्फेयर हमारा कूल होता है। हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, हमारे जो डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए हमें। ये अगर हम ऐसा पेड़ काटते हैं तो हमारे वो इंसानों के लिए वो खतरनाक है, मतलब हमारे लिए हानिकारक है। इससे हमें अपने जो धरती है वहाँ पे अधिक से अधिक पेड़ उगाने चाहिए। करेंगे और ध्यान से वीडियो देख के सुन के फिर अपनी रीडिंग करेंगे अच्छे से और उनके डिफ़िकल्ट वर्ड के स्पेलिंग्स याद करेंगे। ओके, थैंक यू। करेंगे और ध्यान से वीडियो देख के सुन के फिर अपनी रीडिंग करेंगे अच्छे से और उनके डिफ़िकल्ट वर्ड के स्पेलिंग्स याद करेंगे। ओके, थैंक यू।